हेलो गाइस आज हम बात करेंगे एक स्टॉक की जिसका नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। इसमें आज हम टेक्निकल एनालिसिस और फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि क्या ये स्टॉक लेने के लिए ठीक है या नहीं है। ठीक, जो भी मैं इसमें टेक्निक आपको बताऊंगा और उस टेक्निक को मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा पहले। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं, इसमें मेरी कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। राइट, तो लेट अस स्टार्ट। जो ये स्टॉक है 2021 से ये कंसोलिडेटेड जोन में है, मतलब जो 2021 में जो प्राइस है वही प्राइस इसी अभी भी अवेलेबल है। ठीक, तो इसमें हमारा क्या अभी एंट्री पॉइंट क्या है, और दूसरी चीज ये है अभी ये 200 मूविंग डे एवरेज से थोड़ा ऊपर आया है, लेकिन उसके आसपास ही घूम रहा है। ठीक, तो इसमें हमारा एंट्री पॉइंट बन सकता है कि नहीं बन सकता। तो मैं आज आपको यहाँ पे एक सिखाऊंगा, एक कप हैंडल पैटर्न। कप हैंडल पैटर्न क्या होता है वो मैं आज आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। ठीक, और उम्मीद करता हूँ आप सीखने की कोशिश करोगे और इस चीज को रिकमेंडेशन बाय और सेल की नहीं लोगे। राइट, तो जब भी हमें कोई भी कप हैंडल पैटर्न बनता दिखे या कॉम्प्लेक्स कप हैंडल पैटर्न, बेसिकली क्या होता है कि इसमें एक एक छोटा सा हैंडल होता है, एक बड़ा सा कप होता है। ठीक है ना, और किसी में 2-3 हैंडल होते हैं, तो उसको मैं कॉम्प्लेक्स कप हैंडल पैटर्न कहता हूँ। ठीक, अब यहाँ पे एक कप 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 हैंडल पैटर्न बन रहा है जिसका जो डेप्थ है वो 69% है। ठीक, जब डेप्थ 69% बनेगा तो ये हमारा जो टारगेट है वो कहाँ पे आएगा, सॉरी, जो हमारा टारगेट है वो 2800 के आसपास आएगा। ठीक, राइट, और दूसरी चीज या तो 2800 के आसपास आएगा और या इसको उठाएगा, वो इस चीज को टारगेट बनाओ और इसको उठाओ और यहाँ पे हमारा ये टारगेट बना। ठीक, अब इसमें ये एक हैंडल है, ठीक है ना, और एक बड़ा सा कप है। इसकी जो मैक्सिमम डेप्थ होती है उस डेप्थ को हम मार्क करेंगे और फिर इसके बाद इसी डेप्थ को यहाँ पे पुल आउट करेंगे जैसे मैं किया। अब हम कब इसमें एंट्री लेंगे, जब ये हमें ब्रेकआउट कंफर्म करेगा। ठीक है ना, जब ये हमें ब्रेकआउट कंफर्म करेगा तब जाके हम इसमें एंट्री ले सकते हैं। तो ब्रेकआउट कंफर्म कब किया इसने यहाँ पे ब्रेकआउट कंफर्म किया, एक के ऊपर एक इसने ग्रीन कैंडल दिखा दी। तो जब इसने ब्रेकआउट कंफर्म किया तो हमने यहाँ पे खरीदा होगा। ठीक, तब से ये अभी कंसोलिडेटेड जोन में है। जिसने यहाँ पे मतलब अभी खरीदा होगा तो यहाँ पे अभी उसको कुछ भी फायदा नहीं मिलेगा। ठीक, क्यों नहीं मिले, क्योंकि अभी ये कंसोलिडेटेड जोन में है। राइट, कंसोलिडेटेड जोन में है, क्यों नहीं मिलेगा फायदा, क्योंकि ये उस टाइम लाइफ टाइम हाई पे था। मेरी बात समझो पहले, यहाँ पे कप हैंडल पैटर्न बना, लेकिन ये बना किस पे, लाइफ टाइम हाई पे। तो इसमें आप ट्रेड नहीं लोगे। जब भी कप हैंडल पैटर्न बनेगा वो लाइफ टाइम से कम 20%, 15 से 20% नीचे होना चाहिए लार्ज कैप, अच्छी खासी लार्ज कैप। अभी ये कितने हैं, ये 20% डाउन पे है, लाइफ टाइम हाई से डाउन 20% है। अभी ये ट्रेड लेने के लिए अभी हमारी जो पहली क्राइटेरिया है वो फिट है, 20% लाइफ टाइम हाई से 20% डाउन। तो यहाँ पे अगर हमने ट्रेड लेंगे तो हमारा जो टारगेट है वो कितना बनता है, 2411। ठीक, तो यहाँ से हम पुल आउट करेंगे 2411, हमारा ये टारगेट है, ये 35% है। ठीक, ये पहला टारगेट है लाइफ, जो कि एक कप हैंडल पैटर्न से बनेगा। अब हम इस कप हैंडल पैटर्न को मैं आपको एक बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा कि वाकई में इससे फायदा बनता है या नहीं बनता। अगर फायदा नहीं बनता तो हमें इसमें ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है। तो हम चलते हैं पीछे 2010 के आसपास, चल छोड़ 2010 भी नहीं, इसमें हम चलेंगे। ठीक है ना, पहले हमारा जो कप हैंडल पैटर्न ये बना, यहाँ पे इसने यहाँ पे टच किया, फिर उसके बाद ये हैंडल बनी। तो इसकी हम, जैसे मैंने आपको बोला, मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ से उठाएंगे 54% है, इसी को हम प्लॉट यहाँ पे करेंगे तो हमारा जो टारगेट है वो बनता है, ठीक, 357 पे।
अब यहाँ पे इसने ब्रेकआउट कंफर्म करने के बाद हम इसको परचेज करेंगे, ये इस बात को भी ध्यान रखना है। तो जब यहाँ पे इसने ब्रेकआउट कंफर्म किया तो यहाँ से अगर हम इसको परचेज करते होंगे किया होगा तो हमारे पास कितना प्रॉफिट बनता, कितने टाइम में, वो 430 डेज में 31 का प्रॉफिट, 32% का प्रॉफिट ऑलमोस्ट बन जाता है 446 डेज में। मतलब 15-16 महीने के आसपास हमें 30% का प्रॉफिट मिल जाता है। जो कि जो लार्ज कैप कंपनी होती है वो ऐसे ही चलते हैं, एक 2 स्टेप ऊपर 1 स्टेप नीचे, 2 स्टेप ऊपर 1 स्टेप नीचे, वो ऐसे ही चलती है। तो जब हमें यहाँ पे एक टारगेट पूरा हो गया तो हम निकल गए, ठीक है ना। तो दूसरा क्राइटेरिया हमें क्या था कि यहाँ पे और एक पैटर्न बन रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे और एक पैटर्न बन रहा है, ठीक है, समझ आ रहे हो मेरी बात। यहाँ से ये कितने डेप्थ में है, यहाँ से कितने डेप्थ में है, 33% के डेप्थ में है। और दूसरी बात मैंने पहले क्या बोला था कि हम ट्रेड कभी भी लाइफ टाइम हाई पे नहीं लेंगे, तो ये लाइफ टाइम हाई पे था नहीं, ये हाई बनाने के बाद ही 26% नीचे आया, फिर उसने बैक बाउंस किया, तो फिर ये बना लगभग 28 अप्रैल 2014 में इसने दोबारा ब्रेकआउट दिया। तो यहां से हमारा जो टारगेट बनता है 34% बनता है, ठीक। जब यहां से टारगेट 34% बना तो हमारा टारगेट क्या था, हमारा जो टारगेट है 34%, ठीक, हमारा जो टारगेट है 34%। अब हम इसको देखेंगे ये कितना टाइम में पूरा हो गया था, ठीक। यहां से हमने एंट्री ली है 34%, हमें कब तक बना, 119 दिन में हमें अपना टारगेट पूरा हुआ। तो फिर इसके बाद ये ऊपर जाता गया, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। एक बार आपका टारगेट हिट हो गया तो उस टारगेट से निकलो, मास्टर बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, हीरो बनने की जरूरत नहीं है। अभी ऊपर जाएगा, ये स्टॉक मार्केट है, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, उससे वो किसी को नहीं पता, इसीलिए कहते हैं स्टॉक मार्केट अनसर्टेन है, ठीक है। तो फिर हम जब यहां से निकल गए तो हमें दूसरा चांस कब मिला, दूसरा चांस यहाँ पे ये मिला, ठीक। दूसरा चांस यहाँ पे इसने कॉम्प्लेक्स कप हैंडल पैटर्न यहाँ पे उसने बनाया, राइट। और ये लाइफ टाइम हाई है, लेकिन लाइफ टाइम हाई से पहले कितना 20% नीचे है, जो हमारी क्राइटेरिया बिल्कुल फुल है, ठीक है ना, ये 20% नीचे आना चाहिए। तो फिर इसके बाद इसने बैक बाउंस किया, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, पहले इसकी जो मैक्सिमम डेप्थ है वो है 23%, और यहाँ से हमारा जो टारगेट बनता है वो बनता है 23%। यहाँ पे इसने कंफर्म ब्रेकआउट दिया, ठीक है ना, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, ठीक। जब यहाँ से इसने ब्रेकआउट, तो हमने अगले दिन खरीदा, तो हमारा जो टारगेट है ये एक साल में ये पूरा हो गया, ठीक। एक साल 11 महीने के आसपास ये टारगेट पूरा हो गया, ठीक। तो अगले हम देखेंगे कि कब ये दोबारा पैटर्न बना था। ये पैटर्न बना था यहाँ पे, ठीक, एक कॉम्प्लेक्स कप हैंडल पैटर्न बना था, एक कप बना था और 2 हैंडल बने थे इसमें, ठीक। तो इसकी जो मैक्सिमम डिस्टेंस हम उठाएंगे, राइट, तो 12% है, ठीक। और इसका जो टारगेट कहाँ पे खत्म होता है, यहाँ पे। तो इस टारगेट को पूरा होने में कितने दिन लगे हैं, ठीक, इसको पूरा होने में 22 दिन में हमने 12% कमाया। लेकिन कप हैंडल पैटर्न जब बनेगा तो उसमें जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो जो हम लेते हैं, लेकिन वो 2-3% का नहीं होना चाहिए, वो मिनिमम 10% की डेप्थ होनी चाहिए, मैक्सिमम जितनी भी हो, लेकिन मिनिमम 10% की डेप्थ होनी चाहिए। और एक हमें कप हैंडल पैटर्न यहाँ पे बनता था, किस यहाँ पे बन रहा है, और एक यहाँ पे भी बना था, ठीक है ना, और एक यहाँ पे भी बना था। अगर हम इस वाले की बात करेंगे, ठीक है ना, इस वाले कप हैंडल की बात करेंगे 33%, ठीक। यहाँ से जब 33% मिला, ठीक, तो जब 33% यहाँ से मिला तो ब्रेकआउट हमें कंफर्म हुआ है, कब ब्रेकआउट हमें कंफर्म हुआ है 24-25 अप्रैल को, 10 मई को, सॉरी नहीं, 30 अप्रैल को हमें ब्रेकआउट कंफर्म हुआ। तो इसके बाद ये टारगेट हिट होने में 240 दिन में 27% टारगेट हिट हो गए, ठीक। हम निकल गए, हमें उससे कोई मतलब नहीं, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। फिर उसके बाद ये नीचे आया, कितना नीचे आया ये देखेंगे, कितना नीचे आया,
ये 34% नीचे आया। ठीक, पहले मैं सारे ड्राइंग हटा दूंगा। ठीक, दोबारा करेंगे तो यहाँ पे और एक कप हैंडल पैटर्न बन रहा है जिसकी हमने बात की थी अभी पहले ही, जिसकी हमने बात की थी 60% की डेप्थ है, 70% की डेप्थ है। ठीक, अब इसकी जो 70% का गेन है तो इसको उठा के एक्चुअली दो पैटर्न, एक तो ये है जिसने इस जगह पे ट्रेड लिया होगा तो उसका जो टारगेट है वो बनेगा इस जगह पर, उसका जो टारगेट है वो बने है ये, और जिसने इस जगह पे ट्रेड लिया होगा, सॉरी, जिसने इस जगह पे ट्रेड लिया होगा इस पैटर्न को देख के उसका जो टारगेट है, उसका जो टारगेट है उसका भी लगभग इसके आसपास ही टारगेट है। ठीक है, तो डिपेंड करता है आप किस किस टारगेट, आप किस बेस पे वो ट्रेड लोगे। ठीक है, अगर आपने इस वाले पैटर्न पे लिया तो आपका भी यही टारगेट है, अगर इस वाले पैटर्न पे लिया आपका भी यही टारगेट है। ठीक है, तो जब भी कोई भी स्टॉक नीचे आएगा 10% में, ये इसका रूल रखो, 10% नीचे आएगा तो उसमें थोड़ा एवरेज करेंगे, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि या 10% या 15% नीचे आए तो हम और ट्रेड ले सकते हैं उसमें, जो भी हमने अमाउंट किया होगा तो हम उसका जो भी हमारे पास उस टाइम अवेलेबल होगा तो हम उसको इन्वेस्ट करेंगे उसमें, क्योंकि ये 50% डाउन आया। ठीक, लेकिन इस बात को हमेशा याद रखना है कि नॉट इन्वेस्ट मोर देन 3% इन ए सिंगल कंपनी, ऑलवेज 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 डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। ठीक, तो ये हमारे टेक्निकल, अब हमने ये हमारे टेक्निकल देखे हैं जिसमें कप हैंडल पैटर्न पे हम ट्रेड लेंगे। तो अब ये जो एक कंसोलिडेटेड जोन में है पिछले 3 साल से, क्या इस कंसोलिडेटेड जोन के दौरान इसके फाइनेंशियल इंप्रूव हुए या नहीं हुए वो हम देखेंगे अभी। ठीक, हम स्क्रीनर डॉट इन पे जाएंगे, यहाँ से कोटक बैंक हम सर्च करेंगे, कोटक महिंद्रा बैंक। तो अगर हम देखेंगे इसका पीई वो 19 है। ठीक है, 19.7 पीई है, और करंट प्राइस ये है 18.5 का, और हाईएस्ट है लगभग 2000 के बीच में। ठीक, डेप्थ जितना कर्जा होगा, ये बैंकिंग कंपनी है, जितना कर्जा होगा उतना फायदा मिलेगा इसको, जितना ये कर्जा कम उठाएगा उतना कम फायदा होगा। बैंकिंग सेक्टर में कर्ज डेप्थ इक्विटी नहीं देखते, राइट। और इसमें मिनिमम, इस बात को हमेशा रखोगे जब भी कोई भी बैंकिंग कंपनी में ट्रेड लोगे, किसी भी कंपनी में जब आपको लगेगा कि इसमें अभी ट्रेड लेने का टाइम है, उसके कुछ चीजें देखो फाइनेंशियल में, जैसे रिटर्न ऑफ इक्विटी। अगर रिटर्न ऑफ इक्विटी मोर देन 10% या 12% है तो उसमें ट्रेड लेना सेफ है। और दूसरी बात है उसमें देखना है उसका पीई कहीं अपनी जो पीयर कंपनियां है उनसे ज्यादा तो नहीं है, कहीं ओवर वैल्यूड तो नहीं है। ठीक है, और तीसरी बात यह है वो 200 मूविंग डे एवरेज से नीचे होनी चाहिए। ठीक, जो कि ये अभी 200 मूविंग डे एवरेज के आसपास घूम रहा है। ठीक, ये बात ध्यान में रखना है। तीसरी बात ये है कि इसका पी हम अपने साथ ही कंपेयर करेंगे। ठीक है ना, तो अभी जो करंट पी है इसका वो 19.7 है। ठीक, अगर 3 साल का पी देखिए, इसका पी ही 26.2 एवरेज है, अपने साथ ही हम इसको कंपेयर करेंगे। कोई भी कंपनी को पीई कंपेयर करना है तो अपने साथ ही किया करो कंपेयर, दूसरों के साथ तब कंपेयर करो जब आप एक श्योरिटी आपको मिलेगी। और अगर हम 1 साल के आसपास देखें तो ये पी एवरेज मीडियन से भी कम है। ओके, तो यहाँ पे प्रोज देखो, कंपनी एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर एंड कंपनी गुड प्रॉफिट ग्रोथ 20.4% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर, मतलब अपने पैसों को ये 20.4% कमा के दे रहा पिछले 5 सालों से। ठीक, तीसरी बात यह है कि हम इसको अगर पीर कंपैरिजन करेंगे, अपने जो इसके फील्ड की जो कंपनियां हैं उनसे कंपेयर करेंगे तो लगभग आसपास यही 19, इसके आसपास ही पी चलता है इनका। ठीक है ना, जो टॉप 4 है, देखो यस बैंक का पी है 63.86, क्या ये इसके साथ मैच है? नहीं, ये ओवर वैल्यूड इस टाइम है। क्यों? क्योंकि इसने, देखोगे चार्ट को उठा के देखोगे तो इसने कम से कम 1 साल में कम से कम 100% का गेन दिया है। ठीक है, तो
अगर हम इसके क्वार्टर रिजल्ट देखेंगे तो हर क्वार्टर इसका जो रिजल्ट है वो इम्प्रूव हो रहा है, नीचे कभी नहीं आया। देखो यहाँ पे कभी नीचे नहीं आया। और इंटरेस्ट भी, बैंकिंग सेक्टर है, इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। और अदर इनकम ये छोड़ दो, अदर इनकम मत देखा करो। और नेट प्रॉफिट देखो कितना है, हमेशा इसका नेट प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। नेट प्रॉफिट देखो ये बढ़ता जा रहा है, इसका कम नहीं हो रहा है इसमें, राइट। अगर हम इसका प्रॉफिट लॉस, ईयरली प्रॉफिट लॉस देखेंगे तो टोटल जो रेवेन्यू है वो 56,000 करोड़ है। और जो इंटरेस्ट ये है और इसके साथ से एक खर्चा जा रहा है, ठीक। और इसमें ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 23,863 करोड़, जो कि फिर टैक्स दिया 25%। और जो नेट प्रॉफिट है वो 18,213 दिया है। और जो कि नेट प्रॉफिट जो है वो हमेशा बढ़ता जा रहा है, ठीक। ये देखो पहले 2,200 करोड़ की, 2,500, 300, 3,000, 3,500, 5,000, 6,200, 7,200, 8,500, ये जो प्रॉफिट है वो हमेशा बढ़ता जा रहा है। और इसमें एक चीज और देखो, यहाँ पे ये देखो कि कंपाउंड सेल्स ग्रोथ पिछले साल से 33% हुआ है, 3 सालों से 20% हुआ है, ठीक। 5 सालों से 14% हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखो कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ भी पॉजिटिव है पिछले 3 साल से, 1 साल से और 5 साल से, ठीक। लेकिन यहाँ पे देखो सब कुछ इंप्रूव हो रहा है, लेकिन स्टॉक प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है, नीचे आ रहा है 5%, पिछले 3 साल से 1%, 5 साल से 3%, जो मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे ये कंसोलिडेटेड जोन में पिछले 3-4 सालों से, और इसके जो फाइनेंशियल है वो इंप्रूव होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी स्टॉक जो है वो कंसोलिडेटेड जोन में है। तो अभी एक थोड़ा मैं कह सकता हूँ कम टाइम लेगा, मेरे हिसाब से ये बहुत कम टाइम लेगा ऊपर जाने में, लगभग यही 5-6 महीने के अंदर ये ऊपर जा सकता है, ठीक। तो अगर हम इसका बैलेंस शीट देखेंगे तो बैलेंस शीट भी हेल्दी है, जैसे कि रिजर्व भी बढ़ते जा रहे हैं इसके, अपने रिजर्व बढ़ते जा रहा है, बैलेंस शीट हेल्दी है इसका, ठीक। फिक्स्ड एसेट भी बढ़ता जाता है, ठीक। फिक्स्ड एसेट जो बढ़ेगा तब जाके ये रेवेन्यू कम आएगा, जितना फिक्स्ड एसेट बढ़ेगा, जितना फिक्स्ड एसेट कम होगा तब उतना रेवेन्यू कम होगा। क्यों? क्योंकि जो रेवेन्यू कमाते हैं, जो पैसे कमाते हैं, फिक्स्ड एसेट पे ही कमाते हैं पैसे, ठीक। तो इसके साथ साथ यहाँ पे जो फिक्स्ड एसेट है वो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक। और इसके साथ साथ कैश फ्लो का कोई काम नहीं होता है, कैश फ्लो है तो कोई बात नहीं देखो, लेकिन मैं इसको समझता नहीं हूँ, क्योंकि ये कुछ चीज का फायदा नहीं है इस चीज का, कैश फ्लो। तो अगर हम रेशो देखेंगे तो पिछले 2013 से इसने कंप्लीटली 14-13% का ROE दिया है, ROE है पिछले 2013 से 14-15-16% के आसपास है। और अगर हम इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी किसी कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न पब्लिक का मोर देन 35% हो तो उसमें एंट्री मत लेना, लेकिन इसको अंदर जाके भी देख लेना क्या इसमें स्ट्रॉन्ग हैंड है या वीक हैंड है। स्ट्रॉन्ग हैंड जो है वो ये जैसे FIOs, DIOs, प्रमोटर होते हैं, या ये लोग होते हैं, या कैलेडियम इन्वेस्टमेंट PTE प्राइवेट लिमिटेड, ये लोग होते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग हैंड है, ठीक है ना। वीक हैंड हम है। अगर किसी भी कंपनी में पब्लिक 35% से ज्यादा है तो उसमें एंट्री मत लेना, उसमें एंट्री लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पब्लिक के पास है, उसमें कुछ भी हो सकता है, ये चीज को रूल बना लो। तो यहाँ पे देखेंगे जो पब्लिक है वो 13% है, उसमें भी स्ट्रॉन्ग हाथ में 1.24% है, लगभग ये 12% के आसपास पब्लिक है, इसमें बड़े बड़े प्लेयर है। तो जिस बड़े प्लेयर ने यहाँ से लिया होगा, ये बात समझो मेरी बात, जिस बड़े प्लेयर ने यहाँ से अपना पैसा बंद किया है, 2019 से बंद किया, तो क्या वो इसको अभी यहाँ रहने देगा? नहीं, वो आगे ऊपर बहुत बढ़ेगा ये। इसमें जो लार्ज कैप इंडस्ट्री होते हैं, जो लार्ज कैप कंपनी होती है ना, इसमें मैनिपुलेट नहीं करते ये लोग, जो बड़े बड़े हैं, बिग स्ट्रॉन्ग हैंड्स होते हैं, ये इसमें मैनिपुलेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये कितने लाख की कंपनी है, ये 3,58,768 करोड़ की कंपनी है, इसको हिलाना बहुत मुश्किल है। ये ऐसे ही चलेगा, एक पॉइंट ऊपर,
1 पॉइंट नीचे, 2 पॉइंट ऊपर, 1 पॉइंट नीचे, 3 पॉइंट ऊपर, 2 पॉइंट नीचे, ऐसे ही चलेगा ये। ठीक, तो अभी हम, अगर मैं पर्सनली बात करूंगा अपने लिए, क्योंकि मैं इसलिए इसमें वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट की है, और मेरा जो जो एंट्री पॉइंट था, पर्सनली मैं बात करूं, मेरा जो एंट्री पॉइंट था वो बिल्कुल बॉटम पे था। ठीक, और अभी मैं सोचा इसमें वीडियो बनाऊं, क्योंकि अगर मैं कमा रहा हूं, दूसरे भी कमाएं, लेकिन ये बात ध्यान में रखना, मेरी वजह से इन्वेस्टमेंट यहाँ पे मत करना। डोंट टेक इन्वेस्टमेंट, डोंट टेक ट्रेड ऑन माय एडवाइस, दिस इज नॉट माय एडवाइस। बस यहाँ पे मुझे आपको सिखाने की एक कोशिश थी। उम्मीद करता हूँ आप सीख चुके होंगे, और इसको शेयर करना ना भूलें, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।